Hello and welcome to online study classes. Students, today we will complete this chapter explanation of the chapter name The Adventures of Toto, class 9th, and the book name is Moments. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे नैरेटर के दादाजी ने टोटो नामक मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था और उन्होंने उसे नैरेटर के कमरे में एक छोटे से क्लोजेट में रखा था जहाँ पे उसने उनके ऑर्नामेंटल पेपर और नैरेटर का स्कूल ब्लेज़र को पूरी तरीके से फाड़ दिया था। और नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर ने टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर के में जो बिग केज था, बहुत बड़ा सा जो पिंजरा था जहाँ पे उसके अन्य पेट्स रहते थे, लाइक स्क्वेरल, टॉर्टोइस, गोट, ठीक है, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे, तो उनके साथ टोटो को भी वहाँ पे रहने के लिए दिया। लेकिन उस रात क्या हुआ, टोटो ने वहाँ पे मौजूद किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया। इसी कारण नैरेटर के दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। नैरेटर के दादाजी सहारनपुर क्यों जाने वाले थे? अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए दादाजी ने अपने साथ टोटो को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा सा कैनवस का बैग लिया, जिसमें टोटो के लिए उस बैग के नीचे की तरफ सूखी घास के तनके डाले, जहाँ पे वो टोटो को उन्होंने अंदर डाल दिया। उसके बाद जब दादाजी अपना टिकट लेने के लिए वहाँ पे गए, तो जो टिकट कलेक्टर था उसने दादाजी के बैग में उस मंकी को देखा जो कि अपना सर उठाए हुए था, मतलब उसने अपना सर वहाँ पे उठाया था, ठीक है। और उसने दादाजी से कहा कि वो इस पेट का चार्ज लेगा और उसको एज अ डॉगी कैटेगराइज किया। उस टोटो नामक मंकी को एज अ डॉग कैटेगराइज किया और 3 रुपीज़ चार्ज किया। तो इसी का बदला लेने के लिए दादाजी ने अपने पॉकेट से अपना पेट टॉर्टोइज निकाला और फिर टीटी कहीं ना कहीं समझ गया था कि वो जो चार्ज ले रहा है मंकी का एज अ डॉगी कैटेगराइज करके, तो उसने वो चार्ज नहीं लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या हुआ। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana, ठीक है। जब टोटो को पूरी तरीके से ग्रैंड मदर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, तब उसे एक आरामदायक घर दिया गया। वो घर उसका कहाँ था? स्टेबल में। स्टेबल मीन्स अस्तबल में, ठीक है, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है, जहाँ उन्होंने एक उनका डोंकी था, ठीक है, उनका अपने परिवार का डोंकी था, उसका नाम था नाना, ठीक है, जो कि उस टोटो का वहाँ पे साथी था। कंपेनियन मीन्स पार्टनर, साथी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see
इफ ही वॉज कंफर्टेबल। ठीक है, अब जैसा कि उस अस्तबल में टोटो की पहली रात थी, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसको देखने के लिए जाया जाए कि वो आराम महसूस कर रहा है या नहीं। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब वो टोटो को देखने के लिए वहाँ गए, तब उन्होंने बहुत ही आश्चर्य में मतलब आश्चर्य से पाया कि जो नाना थी, ठीक है, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, जो नाना थी वो बिना किसी कारण, ठीक है, बिना किसी बात पे या बिना किसी कारण अपने अपने अपना जो हेल्टर मीन्स होता है लगाम, अपना लगाम क्या कर रही थी, पुल कर रही थी, खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू, और कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके अपना सर, ठीक है, जितना हो सके अपना सर उस जो हे का सूखी हुई जो घास थी उसके बंडल्स, उसके ढेर से अपना सर जितना संभव हो सके उतना दूर रख सके। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jogged back, dragging Toto with her. Haunches meaning होता है जांग, thighs, okay? Jogged means होता है झटका, ड्रैगिंग मीन्स होता है घसीटना या खींचना। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने जब नाना को ये सब चीज़ें करते हुए देखा तो नाना ने कस के उसके थाइज में स्लैप मारा, थप्पड़ मारा, और वो झटके से पीछे को गई और साथ में उसने टोटो को अपने साथ भी खींचा। ठीक है, वो टोटो को अपने साथ खींचते हुए झटका देकर पीछे को गई। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. ठीक है, he here refers to टोटो। ओके, जो टोटो था उसने अपने दांत, fastened means जकड़ा हुआ, उसने अपने नुकीले दांत, नुकीले छोटे दांत नाना के लंबे कानों में गड़ाए हुए थे। He has fastened on to her. ओके, ठीक है, उसने अपने लंबे छोटे दांत, छोटे नुकीले दांत उसके नाना के लंबे कानों में गड़ाए हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. ठीक है, विंटर सीजन में, विंटर की इवनिंग में, ठीक है, उसे ग्रैंड मदर द्वारा, दादी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी दावत, ट्रीट मीन्स दावत, दावत दी जाती थी। अब वो दावत क्या थी, वो दादी उसे एक बड़े से बर्तन में गरम गरम पानी नहाने के लिए देती थी। He would cunningly tested the temperature with his hands. Then gradually stepped into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब वो बहुत ही चालाकी से, कनिंगली मीन्स होता है चालाकी से, वो चालाकी से क्या करता था, अपने हाथ को उस वार्म वाटर में, उस गर्म पानी में डालकर उसका टेम्परेचर चेक करता था। जनरली हम लोग भी ठंड के मौसम में जब नहाते हैं तब हम पहले
पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि वो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। तो ऐसे ही जो टोटो था वो भी उस पानी में हाथ डाल के मीन्स उसका टेम्परेचर चेक करता था, और फिर वो आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए नहाने के लिए जाता था। पहले अपना एक पैर डालता था उस बर्तन में, फिर अपना दूसरा पैर डालता था, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। और तब तक ऐसा करता था जब तक पानी उसके गले तक, उसके नेक तक ना आ जाए। ठीक है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब एक बार वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता था, आरामदायक हो जाता, उसे महसूस हो जाता था, तब वो सोप लेता था और अपने हाथों से या अपने पैरों से सोप लेता था, और फिर वो पूरे बॉडी में उस साबुन को मसलता था, रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to go kitchen fire in order to dry himself. ठीक है। अब जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो बाहर, उस पानी से बाहर आ जाता था और जितना जल्दी हो सके भाग के वो किचन में जो आग, मतलब जहाँ पे खाना पीना पकाया जाता है, वहाँ पे चूल्हे की तरफ अपने आप को सुखाने के लिए दौड़ के चले जाता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. ठीक है। अगर उसको ऐसा करते हुए, जैसा वो कारनामे वो कर रहा था, अगर ऐसा करते हुए उसे कोई देखता था तो टोटो को बहुत बुरा लगता था और वो कभी कभी नहाने के लिए बिल्कुल मना कर देता था। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन क्या हुआ, मतलब वो अपने आप को बॉईल करने के लिए, जिंदा ही उबालने के लिए उसमें सफल हो गया था। अब वो कैसे उबालने के लिए अपने आप को सफल हो गया था? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decide to remove the lid. ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, किचन में, जो किचन का केटल मीन्स केतली, ठीक है, बड़ी सी किचन में चाय बनाने वाली जो केतली थी, उसमें उसको उन्होंने आग पे रखा हुआ था, जिसमें चाय बनने का पानी बॉईल हो रहा था। तो टोटो ने वहाँ पे पाया, मतलब उससे अच्छा उसे कुछ नहीं लगा, और उसने डिसाइड किया कि इसका जो लिड है, उसका जो ढक्कन है, उसको वो हटाएगा। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. उसने देखा कि उस केतली का पानी उसके नहाने के पानी के जितना मतलब गर्म है, तो वो उस पानी के उस केतली के अंदर गया और उसने अपने सर को बाहर की ओर किया, और उस ओपन जो केटल था, जो खुला हुआ था ऊपर की तरफ, उस जगह से अपना सर को बाहर किया। This was just fine for a while until the water began to boil. बोल रहा है कि वो जो पानी था वो ठीक था जब तक का पानी ना उबले। ठीक है। होता है ना कि जब हम पानी बॉईल रखते हैं, पानी गर्म करने के लिए गैस पे रखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो गर्म होने लग जाता है। तो ऐसा ही यहाँ भी था। ठीक है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ठीक था पानी नहाने लायक, लेकिन धीरे धीरे क्या, वो गर्म होना, वो बॉईल होना शुरू हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल
अब जैसे ही वो धीरे धीरे गर्म होने लगा तो उसने अपने आप को बिल्कुल खड़ा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा खड़ा कर दिया। फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। अब जैसे ही वो अपने आप को खड़ा कर रहा था तब बाहर उसको ठंडा लग जा रहा था तो फिर से वो बैठ जा रहा था नीचे। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। ठीक है, अब उसने जो ये लगातार कर रहा था अप एंड डाउन, होपिंग मीन्स होता है कूदना, मतलब ऊपर नीचे कूदते रह रहा था वो लगातार ही कर रहा था कुछ देर के लिए। तब तक क्या हुआ, और तब तक कर रहा था जब तक कि ग्रैंड मदर ना आ जाए। ग्रैंड मदर आई और उन्होंने क्या किया, होल्ड मतलब होता है घसीटना या खींचना, ठीक है। तो ग्रैंड मदर आई और उन्होंने देखा कि अरे ये टोटो तो केटल के अंदर है, जो कि नीचे से गैस ऑन है, फायर ऑन है, ठीक है। तो उसने उसको ऊपर की ओर खींचा, हाफ बॉइल्ड, अब वो आधा उबल ही चुका था, और उसने उसको केटली से बाहर को खींचा। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर दिमाग का कोई भाग होता जो कि पूर्ण रूप से शरारत पर क्या होता, तत्पर होता, मतलब शरारत करने के लिए तत्पर होता, तो वो पार्ट जो वो शरारत करने के लिए जो तत्पर वाला पार्ट है, वो जो हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा टोटो के दिमाग में क्या होता, डेवलप होता, ठीक है, विकास होता उसका। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके क्या कर देता, फाड़ देता था। टेयरिंग मीन्स फाड़ना। Whenever one of my aunts came near him, जब भी कोई मेरी चाचियाँ या बुआएं टोटो के नज़दीक जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। और वो हर संभव प्रयास करता था उनके नज़दीक जाके उनकी ड्रेस को पकड़ने के लिए और उसमें छेद करने के लिए। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। ठीक है, अब लंच टाइम था तो एक बड़े से बर्तन में पुलाव जो कि उस डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा गया था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। जब हम उस रूम में दाखिला हुए तब हमने देखा कि टोटो ने अपने आप को चावल से भर रखा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her। अब जब मेरी दादी ने उसको देखा तो वो जोर से चिल्लाई, तब जोर से चिल्लाने के कारण टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face। ठीक है, अब जो मेरी एक आंटी थी वो जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें भी उनके चेहरे पे एक पानी का गिलास जा पड़ा। मतलब वो कौन कर रहा था, टोटो मार रहा था। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। अब जैसे ग्रैंडफादर वहाँ पे आए, ग्रैंडफादर पहुँचे, टोटो ने जल्दी से जो पुलाव से भरा हुआ जो बर्तन था उसको फटाफट उठाया और खिड़की से होते हुए बाहर को निकल लिया। We found him in the branches of the jackfruit tree। हमने जब उसे देखा तो हमें वो उस जैकफ्रूट मतलब कटहल के पेड़ के वहाँ पे दिखा, उसके टहनी में दिखा। The dish still in his arms, जो
बर्तन था वो अभी भी उसके बाहों में या उसके कंधे में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, ठीक है। ईटिंग स्लोली through the rice, determined on finishing every grain. वो पूरे पूरे दिन उस जैक फ्रूट ट्री के ब्रांच में रहा और धीरे धीरे खाना खाते रहा, और मतलब उसने निश्चित किया था कि वो हर एक दाना, अनाज का हर एक दाना को क्या करेगा, फिनिश करेगा। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him. Spite means होता है अनादर करना या फिर चिढ़ाना, ठीक है। अब चिढ़ाने के ढंग से, चिढ़ाने के दौर पे ग्रैंड मदर जो कि उस पर चिल्लाई, ठीक है। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। अब उसने इसके बदले क्या किया, जो उसके पास बर्तन था, डिश मीन्स बर्तन, उसके पास जो बर्तन था उस ट्री से उसने उसको नीचे फेंका। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। चैटर्ड मीन्स होता है चहचहाना, और खुशी से, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, आनंद से इतना चहचहाया जब वो बर्तन 100 टुकड़ों में टूट गया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Okay? Short means प्रकार, ठीक है। टोटो एक प्रकार का ऐसा पेट नहीं है कि जिसे बहुत समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए अपने पास रखा जाए। Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, ठीक है। तो एफर्ड मीन्स होता है बर्दाश्त करना। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ये लगातार, फ्रिक्वेंट लॉस मीन्स जो लगातार बर्बादियाँ वहाँ हो रही थी, बर्तनों की, कपड़ों की, पर्दों की और वॉलपेपर्स की, तो हम ये बिल्कुल भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो सो grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees, ठीक है। तो इससे बचने के लिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा से ढूंढा और उसको टोटो को बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ में, जबकि उन्होंने टोटो को 5 रुपीज़ में उसी टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। हु इज़ द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपने घर की कहानी, मीन्स अपने दादाजी की कहानी, जो कि उन्हें पेट्स को पालने का शौक़ था, उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट ज़ू बना रखा था जहाँ उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स, एनिमल्स को वहाँ पे पाला था, ठीक है। ऐसे ही उनमें ऐड करने के लिए रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर से एक पेट खरीदा, ठीक है। वो पेट था मंकी, जिसका नाम था टोटो। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक मंकी पेट को वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लाइक बर्तन, कपड़े, पर्दे और जो दीवारों में लगे वॉलपेपर्स, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक है। तो ये वो दादाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को खोजा और उसको सिर्फ 3 रुपीज़ में वापस बेच दिया। जबकि जब दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से ये ख़रीदा था टोटो को, तो उन्होंने 5 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपीज़ में ख़रीदा था। लेकिन जब यहाँ नैरेटर के दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को खोज के, ठीक है,
उसको ढूंढ के, टोंगा ड्राइवर को ढूंढ के जब वो टोटो नामक मंकी को बेचा तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ में बेचा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो।